नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय चतुर्थ भाव है। चतुर्थ भाव किन भावों का कारकत्व होता है, वह हस्तरेखा वास्तु ज्योतिष कुंडली शास्त्र में किन भावों को प्रतिनिधित्व करता है, किन कारक या किन कारणों या किन तत्वों का वह प्रधान बनता है, जिसकी वजह से हमें कुंडली में फल प्राप्त होते हैं। अगर हम शारीरिक संगठन के रूप में देखें तो चतुर्थ भाव मुख्यतः छाती और फेफड़े के अंगों को प्रदर्शित करता है, जो शरीर के सबसे नाजुक अंग होते हैं। साथ ही यह उदर में ग्रीवा और पाचन तंत्र में अमाशय तक पहुंचने वाले पाचन के हिस्से को भी प्रदर्शित करता है। अगर व्यवहारिक रूप से हम चतुर्थ भाव की चर्चा करें तो यह हमारी होम सिकनेस को प्रदर्शित करता है। अगर हम कारक के रूप में चतुर्थ भाव की चर्चा करें तो यह हमारी वर्तमान घरेलू स्थिति के बारे में, घर, जमीन, जायदाद, पुश्तैनी संपत्ति के बारे में, पारिवारिक सुख, दैहिक सुख, कुंडलीय सुख, जो हमें सुख प्राप्त होना है उसके बारे में, खेती की जमीन और पुश्तैनी जमीन के बारे में, और क्या खेती हम करते हैं उसके बारे में हमें जानकारी देता है। साथ ही यह हमारी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, इंजीनियरिंग शिक्षा या हमारे सामान्य शिक्षा, जो भी हम शिक्षा ग्रहण करेंगे उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देता है। साथ ही यह हमें वाहन सुख के बारे में जानकारी देता है कि हम 2 पहिया वाहन रखेंगे, 4 पहिया रखेंगे या 6 चक्का या 18 चक्का हम वाहन खरीदेंगे। यह भाव हमें माँ व घर में स्थित महिलाओं की संख्याओं के बारे में जानकारी देता है। उनके बारे में प्रश्न कुंडली या लगन कुंडली के हिसाब से निर्णय लेने में हमें सहायता प्रदान करता है। यह हम और विस्तृत करें तो घर के बारे में हमें पूर्णतः जानकारी देता है कि हमारा घर पीड़ित है या बाधित है, या राहु केतु से बाधित है, या कोई पितृदोष से, या फिर कोई ग्रहण दोष से बाधित तो नहीं है। यह हमें यह दर्शाता है कि हमारे पास मकान होगा या नहीं, हम फ्लैट में रहेंगे तो हमारे कितना मंजिला मकान या कौन से स्तर पर हमारा मकान होगा, या फिर यह हमारे किराए के मकान की स्थिति को दर्शाता है, या फिर यह दर्शाता है कि हमें सरकारी आवास मिलेगा या नहीं मिलेगा। इससे हम यह भी जानकारी कर सकते हैं कि जो मकान हम निर्माण कर रहे हैं उससे हमें पैसा भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, किराएदार हमारे मकान पर अतिक्रमण कर लेगा या नहीं करेगा, या हमें पुश्तैनी जो जमीन या हमारा घर है उस पर हक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या यह जमीन ग्रह दोषों से बाधित है या नहीं है, क्या यह हमें घर बेचना पड़ेगा या फिर इस घर का ही हम हमारा मूल गृह बनाएंगे, क्या यह किसी भी प्रकार से कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत सील होगा या बंद करना पड़ेगा या छोड़ के जाना पड़ेगा। चतुर्थ भाव हमें घर में हमारे द्वारा रखे जाने वाले फर्नीचर्स के बारे में, या हमारे सुख सुविधा के जितने भी हम जो सामान रखते हैं, पेंटिंग्स हो गई या फिर फर्नीचर्स हो गए, या घर में रखने वाली समस्त चीज़ें जो घर की सौंदर्यता और हमारे भौतिक सुख को बढ़ाने का कार्य करती हैं के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। यह हमारे शिक्षा के स्तर को बताता है, सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र को बताता है कि हम किस क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण करेंगे और हमारे शिक्षा का स्तर क्या होगा, तथा यह भी बताता है कि हमारे जो शिक्षा का क्षेत्र होगा वह हमें अच्छे कॉलेज में या बाहर कॉलेजों में, विदेश कॉलेज में दाखिला दिलाएगा या नहीं। इसके साथ ही यह हमारे शिक्षा में होने वाले रुकावट या बाधा को भी प्रदर्शित करता है। अब चतुर्थ भाव से हम किस तरह प्रिडिक्शन करेंगे और किस तरह उसको हस्तरेखा वास्तुशास्त्र ज्योतिष शास्त्र में उसको मैच करेंगे, जानेंगे, वो हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मुझे एक 16 चक्के गाड़ी, जिसे ट्रोलर बोलते हैं, खरीदना है,
तो हम उसे हस्तरेखा, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में कैसे देखेंगे कि हम उसके स्वामी बन पाएंगे या नहीं। चतुर्थ भाव के नक्षत्र स्वामी या राशि स्वामी का संबंध किसी भी प्रकार से मंगल से हो जाता है, या वो नक्षत्र रूप में हो, चाहे राशि स्वामी के रूप में हो, दृष्टि के संबंध में या युति के संबंध में। जितना प्रगाढ़ संबंध होगा तो जातक उतने ही भारी वाहन रखने की क्षमता रखता है। भारी वाहन खरीदने के लिए उसे उस ग्रह की दशा का इंतजार करना होता है, और यदि वह उसे ऋण पर लेता है तो वह छठे भाव से जुड़ जाता है, उसका नक्षत्र स्वामी चतुर्थ भाव का। और अगर वह उसे अपने कर्म क्षेत्र में या पैसा कमाने के लिए उपयोग करता है तो चतुर्थ भाव के नक्षत्र स्वामी का संबंध दसम भाव से हो जाता है। इस प्रकार जातक जो बड़ा व्हीकल या हैवी वाहन लेता है, उससे वह कर्ज पर लेगा या खुद का लेगा, या फिर वह उसे अपने व्यवसाय के लिए उपयोग करेगा या घर के लिए उपयोग करेगा, का निर्धारण हम करते हैं।